और भाई इसको देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जरूर बताना भाई। और ये देखो भाई मम्मी तो मेरी गोदी में सो रखे हैं, मम्मी को आ रहे हैं बुखार, झाड़ा भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है। झाड़ा भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है, दोनों एक साथ लग रहे हैं। यहाँ देखो ये दोनों कब यहाँ पहुँचे बेटा, कब पहुँचे यहाँ। और भाई सरपंच साहब ये आ रहे हैं मुंह धुल के और मैं बोल रही हूँ भैया को अगर आपकी बेटी होती तो वो पता नहीं कितना शर्माते, बेटा इतना शर्मा रहा है मेरी। हेलो दोस्तों, प्रणाम आप सभी को, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया। मेरा नाम है अंकिता नौटियाल और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है अंकिता नौटियाल व्लॉग्स। तो फिर से स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और खूबसूरत गांव दिखोली गांव से। मेरे व्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह के करीबन 9:30 बजे से। अगर मौसम की बात की जाए तो भाई मौसम काफ़ी ज़्यादा औसम हो रखा है, यानी कि तेज़ धूप खिली हुई है और ठीक सामने पे रहे सूर्यदेव। और साथ ही में आज फिर से इन मिर्चियों को धूप में सुखाने के लिए रखा हुआ है। ये सूखी हुई लाल मिर्च है भाई। और साथ ही में अगर इधर की बात की जाए तो यहाँ पे देखो भाई मम्मी इस वाले किचन की सफाई कर रहे हैं। और यहाँ से देखो भाई कितनी भयंकर मिट्टी आ रही है, जो लाल मिट्टी है जिसकी लिपाई करी थी उसकी सफाई कर रहे हैं मम्मी। और भाई उन्होंने जो लिपाई है, लिपाई का काम भी कंप्लीट हो गया है, लेकिन ना जो मिट्टी है वो सारी नीचे ज़मीन पे पूरी गिरी हुई है। और साथ ही में भाई इसकी धुलाई हो रही है और मम्मी कर रहे हैं धुलाई। और ये देखो भाई पूरा सारी मिट्टी जो अंदर से है वो बह के बाहर आ रही है और कुछ इस तरह का रंग है भाई मिट्टी का। और ये देखो भाई यहाँ पर ये जो टेबल रखा हुआ है इसी पे चढ़ के बड़ा जी ने लिपाई करी थी मिट्टी की, तो इसको भी सुबह सुबह धुल के अच्छे से धूप में रखा हुआ है। उधर से धूप चली गई है, इस साइड रखते हैं भाई इसको। और साथ ही में आज हमें बहुत सारे काम निपटाने हैं क्योंकि भाई कल फिर हम पैकिंग वगैरह करेंगे, परसों हम हरियाणा जाएंगे। और भाई कल तो हमारी खुद की मतलब ऐसे अंदर घर की सफाई होने वाली है और साथ ही में ना जो कपड़े वगैरह हैं वो भी धुलेंगे अच्छे से और पैकिंग वगैरह होगी कल। और दोस्तों भाई अभी मम्मी भी आ गए हैं उधर से और साथ में अभी मैंने लंच भी ला दिया है बाहर पे। भाई अब ना सीधा लंच कर रहे हैं हम क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है, दिन के करीबन सुबह के करीबन 11:30 बजने वाले हैं। तो भाई अब लंच करते हैं। ये देखो भाई यहाँ पर तो 56 प्रकार के भोग हैं, यानी कि हम पहाड़ियों के लिए अगर ये कापली और साथ में घर के लाल चावल मिल जाए तो 56 प्रकार से कम नहीं है ये देखो भाई मम्मी ने बना रखा है कंडाली का साग, साथ में घर के लाल चावल, साथ में कंडाली की भुज्जी और यहीं पे है भुनी हुई मिर्च और साथ में है यहाँ पे संतरे यानी कि माल्टे और साथ ही में है यहाँ पे मट्ठा। ये देखो भाई इतने सारे व्यंजन रखे हुए हैं। और दोस्तों भाई ये देखो पहाड़ी स्पेशल लंच। और भाई इसको देख के किस किस के मुंह में पानी आ रहा है जरूर बताना भाई, मेरे तो खुद आ रहा है। अब लंच करते हैं। ये देखो कितना बढ़िया दिख रहा है, हरी हरी कापली कंडाली की जिसमें कि सरसों का तड़का लगाया गया है। ना ही इसमें कोई प्याज है ना टमाटर है, सरसों और राई का तड़का लगाया गया है इसमें। और साथ ही में देखो घर के लाल चावल है और भुनी हुई मिर्च, राई की भुज्जी है और साथ में माल्टे। अब लंच करते हैं। और दोस्तों अभी अभी हमने लंच भी कर लिया है और अभी मैं पहाड़ी माल्टे का आनंद ले रही हूँ। इसमें नमक भी लगा रखा है और काफ़ी टेस्टी हो रहे हैं, मीठे और रसीले भाई। और हमने इनको हरियाणा भी लेके जाएंगे क्योंकि हरियाणा में अब खटाई बनाएंगे भाई एक बार फिर से। पापा भाई मम्मी हम सब मिलकर खटाई बनाएंगे भाई। और दोस्तों भाई जो कंडाली का साग है बोला जाता है कि वो ना शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होता है क्योंकि उसमें काफ़ी सारे प्रोटीन रहते हैं और साथ में भाई कई बीमारियों को भी दूर करते हैं कंडाली की सब्जी। और दोस्तों भाई अभी मैं और मम्मी छत पे आ गए हैं, नीचे से धूप चली गई है। हमने सोचा छत पे जाते हैं क्योंकि छत पे अभी 1-1.5 घंटे तक धूप रहने वाली है। और ये देखो भाई मम्मी तो मेरी गोदी में सो रखे हैं, मम्मी को आ रहे हैं बुखार। क्या भी रखा हुआ मैंने अपनी गोदी में और साथ में मम्मी आराम से सो रखे भाई, बुखार आ रहे बल इनको। दोस्तों भाई अभी हम भी नीचे आ गए हैं पूरे छत से और पूरे घर से भी धूप चली गई है। और भाई अभी हमारी जिम्मेदारी है जो सारा सामान बिखरा पड़ा है इसको समेटने की। और साथ ही में यहाँ पर हमारे विधायक साहब यानी कि हमारी माता श्री बैठ रखे हैं जिनकी तबीयत खराब हो रही है और इनको देख के मेरी तबीयत हो रही खराब। क्या होगा तब? इनको खांसी भी हो रही भाई 3-4 दिनों से लगातार। अब हरियाणा जाके होगी ये खांसी सही। क्यों? फिर पापा लाएंगे ना दवाई मेरे तब। हाँ तो चले भाई अब पैकिंग करने चले।
पैकिंग कल करेंगे हम तो कल करेंगे वाले। मैं बोल रही आज कर देते हैं पैकिंग, क्योंकि जो सामान छूट जाएगा ना वो याद आता रहेगा, जिस हिसाब से हम पैकिंग करते रहेंगे, है ना। हाँ, और साथ में जो सामान बिखरा पड़ा है उसको भी समेटना है, उसको भी समेटते। चलो लगते हैं आप काम पे दोनों। पहले गर्म गर्म चाय पीते एक अदरक वाली, पिला चाय पिला पहले, तब काम करते, ठीक है। झाड़ा भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है। झाड़ा भी लग रहा है, ठंड भी लग रही है, दोनों एक साथ लग रहे हैं। मम्मी का भी दुख अलग ही है, झाड़ा और ठंड एक ही साथ। और दोस्तों भाई सबसे पहले हमें एक काम करना है, ये जो यहाँ पे टेबल रखा हुआ है इसको रखना है स्टोर में, और उसके बाद इस टेबल के ऊपर रखा जाएगा ये बड़ा बक्सा। और भाई ये छेनी भी रखनी है अभी हमें, उसी के अंदर सारा सामान अंदर रख के जाएंगे भाई। तो चलो भाई अब हमें बाहुबली बनना पड़ेगा, चलो। और दोस्तों भाई अभी हमने टेबल बक्सा जो भी अटरंग पटरंग सामान था वो तो रख दिया है, और भाई ये थोड़ा बहुत बचा हुआ है इसको हम किचन वाले बक्से में रखेंगे। बाकी इस कमरे की हमने अच्छे से सेटिंग कर दी है, ये देखो भाई पूरा सामान अच्छे से रख दिया है। और दोस्तों भाई अभी ना हमने थोड़ी बहुत पैकिंग वगैरह कर ली है, और भाई अभी कुछ कपड़े धुलने भी हैं, उनको हम कल धुलेंगे और कल डालेंगे बैग में। थोड़े बहुत रह रखे हैं, बाकी भाई मम्मी ने भी किचन की आज सफाई कर दी है, और जो सामान हमने समेटना था वो भी हमने अंदर रख दिया है। कल भाई कपड़े धुलने के लिए रह रखे हैं, कपड़े धुलेंगे, बाकी काम तो हो गया है कंप्लीट। थोड़ा बहुत घर की सफाई करेंगे। और साथ ही में धूप देखो भाई सामने ऊपर ऊपर पहाड़ियों तक चली गई है, और काफी ज्यादा ठंड भी हो रही है। साथ ही में यहाँ से अंदर चलते हैं तो यहाँ देखो भाई बड्डी जी आ रखे हैं, मम्मी के दोस्त, मम्मी से मुलाकात करने, है ना। क्योंकि भाई अब मम्मी हरियाणा जा रहे हैं तो अब मम्मी का आना होगा सीधा गांव में। कब आओगे? जून में, है ना, छुट्टियों में। और साथ में बड्डी मिलने आ रखे हैं, बड्डी गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं ना। हाँ, तो सभी शाम के करीबन 5:30 बज गए हैं, और भाई अभी तक हमने खूब गप्पे मारी, और अभी बड्डी जी भी आ गए भाई रजाई से उठ के। उठने का मन ही नहीं कर रहा था भाई ठंड में, है ना। हाँ, और ये देखो भाई जो यहाँ पे सरिये रखे थे वो भी अंदर रख दिए हैं। दोस्तों भाई जैसे ना यहाँ से धूप जाती है और इतनी ठंड हो रही है, और अभी तो भाई पूछो ही मत, कैमरा उठाने का भी मन नहीं कर रहा, इतनी भयंकर वाली ठंड हो रही है। हाथ पाँव बिल्कुल सुन्न हो गए भाई, क्या ही बताएं। और अभी तक गप्पे मारते मारते टाइम का कुछ भी पता नहीं चला भाई आज। और ये देखो भाई अभी मैं अपने पड़ोसियों के घर आ गई, लेकिन यहाँ देखो ये दोनों कब यहाँ पहुँचे। बेटा कब पहुँचे? यहाँ गायब हो गए चुटकियों में, मैं उधर ढूंढ रही, यहाँ पहुँच रहे आग सेकने। अलग ही टैलेंट है छुपने का, मैं वो आवाज मार रही, दोनों यहाँ आ रखे, और इधर भाभी जी कोनेठी बैठ रखे। क्या हुआ है? साथ ही में देखो भाई लकड़ी वाले किचन का यही फायदा है कि आग सेकते भाई बैठ के, है ना। हाँ देखो कितने आनंद से बैठे, वो दिख भी नहीं रहे धुएं से। मैं भी बैठती हूँ आग पे, और भाई आग के सामने बैठ के तो मजा ही कुछ और आ रहा है। हाथ पांव बिल्कुल गर्म हो रहे हैं, है ना बड्डी और का तो है खैर चूल्हा ना। हमारे किचन तो बन गया, चूल्हा भी बहुत जल्दी बन जाएगा, जो कि हमारे आर्टिस्ट भाभी जी बनाएंगे हमारा चूल्हा, है। बनाओगे ना? हाँ, आपका चूल्हा बहुत पसंद आया सबको। हाँ हाँ हाँ, जब थोड़ा गर्मी हो जाएगी ना तब, है ना। मैंने करते चूल्हे का काम ना। हाँ, बाकी ज्ञान बांटने के लिए मम्मी को पता नहीं कि शुभ काम बल मोह के मैंने करेंगे। हाँ, स्वाला पकोड़े, हाँ पूरी और पकोड़े बनाएंगे भाई। उद्घाटन तो करना ही है। हाँ, उद्घाटन करने के लिए हाँ, उद्घाटन करने के लिए आपको भी बुलाया जाएगा। मंत्री, मुख्यमंत्री। हमने बनाया, हमने तो पकौड़ी बनाई, क्या क्या बनाया यार। बड़े सुनो, ये मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री हो, वो विधायक साहब है, अलग अलग उपाधियां सबकी। क्यों? हाँ। और भाई सरपंच साहब ये आ रहे हैं मुंह धुल के। सरपंच साहब को इतनी गर्मी लग रही कि इनको भाई ये मुंह धुलना पड़ा है। भाई जी आ गए ड्यूटी से, ड्यूटी हो गई खत्म, है ना। अब आग सेको आराम से। देखो भाई केशव को ये चाय ला रहा है, लेकिन इतना शर्मा रहा भाई, इसको ये भाग गया। और मैं बोल रही हूँ भैया को, अगर आपकी बेटी होती तो वो पता नहीं कितना शर्माते। बेटा इतना शर्मा रहा है भाई, इसकी शर्म दूर करो जरा। शर्म कैसे करें तू? वो बहुत शर्मा रहा भाई। चाय जो उतरकाश पड़ेगा तब होगी शर्म उसकी। हाँ, चाय लेके आ रहा, और मैं जैसे मैंने कैमरा खोला सीधा भाग गया चाय लेके। 4-5 गिलास थे चाय के। अब रेशम ला रहा चाय। ये आ गया भाई रेसू। रेसू इधर दिखा जरा अपनी मुखड़ी। रेसू इधर देख, रेसू इधर देख जरा। ये रेसू ये देखो भाई। शर्मा भी रहा। और ये देख गर्मा गर्म चाय दे।
लो भाई चाय। और आज देखो भाई हमारे शेफ साहब, हमारे सरपंच भैजी इधर सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है। आज बनेगी आलू और गोभी है। आज भैजी बना रहे सब्जी है ना। भैया ने बोला बहुत हो गया बल तुम्हारे हाथ का खाना, आज मैं बनाता हूँ वाले अपने स्टाइल में। हाँ अपने स्टाइल में, क्यों। हाँ और ये देखो भाई यहाँ पर भाभी जी और ने यहाँ पे लकड़ियों की ढेर भी बना के रखी हुई है, लकड़ियाँ स्टोर करके रखी हुई है ताकि भाई बाहर जाने की समस्या ना हो। क्यों भाई? बर्फ पड़ने वाली है। बर्फ पड़ने वाली। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कौन से सन में पड़ेगी बर्फ है। बर्फ पड़ेगी, सारी लकड़ी इस बार पड़ेगी। क्या बोलता है आपका भविष्यवाणी? ना जरूर पड़ेगी। जरूर पड़ेगी। और भाभी जी क्या बोलते, पड़ेगी बर्फ पक्का? और विधायक साहब क्या बोलते, पड़ेगी बर्फ? मैं जा रही हरियाणा हमें हरियाणा जा रही है। इनको है पता जो गांव में रहते हैं। हैं आपको नहीं है पता? ना मेरे को हरियाणा की ठंड पता है। अच्छा हरियाणा की ठंड पता है ना, जो कोहरा ही कोहरा छाया रहता। पहाड़ों में तो आजकल पहाड़ों में तो साफ मौसम रहता है, यही मौसम पसंद है भाई। तो भाई अभी अंदर चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों छात्र पढ़ रहे हैं। ये देखो भाई दोनों विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हो? अरे वाह भाई, मैंने पहली बार देखा किसी इंसान को मैथ्स पढ़ते हुए। हमने तो इंग्लिश हिंदी पढ़ी, लेकिन यहाँ भाई अलग ही इंसान है जो मैथ्स पढ़ रहा है। आप क्या पढ़ रहे सर? संस्कृत। साइंस। मैं भी हैरान हो गई, इंग्लिश में हो ये संस्कृत कहाँ से है? अच्छा ये क्यों पहना हुआ? ये हटाओ जरा नकाब, हटाओ जरा। बहुत शर्माते भाई ये दोनों भाई, इनकी शर्म का क्या इलाज किया जाए। और सबसे ज्यादा ये शर्माता। देख जरा इधर। और इसका छोटा भाई भी ऐसी लग गया। आप सब अभी देखो भाई भैया ने कढ़ाई भी चढ़ा दी है चूल्हे पे, और साथ में इसमें तेल डाल दिया और अब लगेगा तड़का। ये देखो, और यहाँ सारा कुछ काट के रख दिया भाई भैया।